ग्वालियर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट सरमान कुशवाहा जी ने कहा कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पक्षधर हैं और हाईकोर्ट में लगना भी चाहिए, लेकिन जो हाईकोर्ट के वकील है वे अवसरवादी है, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए बाबा साहेब जी की प्रतिमा लगाने को रोक रहे। लेकिन हमें हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश व हाईकोर्ट न्यायाधीश व रजिस्टर पर पूरा भरोसा है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की अति शीघ्र प्रतिमा रखी जाए, जिससे मुख्य न्यायाधीश व ग्वालियर न्यायालय की गरिमा बनी रहे। वहीं दूसरी ओर समाजसेवी नेता सुग्रीव सिंह कुशवाहा ने कहा कि अतिशीघ्र प्रतिमा हाईकोर्ट परिसर में लगना चाहिए, जिससे आमजन में माहौल खराब नहीं हो। MS बिशोटिया की खास रिपोर्ट। अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। संविधान पर जो चर्चाएं देश में चल रही हैं, बार एसोसिएशन भी उसके पक्ष में हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाने के आप क्या कहना चाहेंगे अपने मन से? प्रतिमा लगाने के लिए मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक बार एसोसिएशन का सवाल है, बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं पवन पाठक जी, वो पूर्णतः इसके विरोध में है। और जो बार एसोसिएशन है उसमें जो जनसंख्या है वो उनके बहुमत में, बहुमत उन लोगों का है जो मूर्ति ना लगाना देना चाह रहे हैं। ये हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, इनकी जनसंख्या, इनके समर्थकों की जनसंख्या बार एसोसिएशन के वकीलों की संख्या कम है, ये इनकी एक मजबूरी है। वैसे विशेषकर वो तो एक बार एसोसिएशन में उनकी जनसंख्या ज़्यादा है और हमारे लोगों की जनसंख्या कम है, जब मूर्ति लगा पा रहे। पूरे प्रदेश में हमारे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है और उनकी वोटों के आधार पर कम है, तो हमारे लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। जिस सिस्टम की गड़बड़ है, उनके हाथों में जो हमने सत्ता और ताकत सौंप रखी है, सीधा सीधा सवाल है, जो बाबा साहब ने आपको ताकत दी थी, उस ताकत का आप गलत इस्तेमाल करते हो, भावुक होकर किसी को भी वोट डाल देते हो। ऐसे लोगों को आपने सत्तासीन कर दिया है, जिन लोगों ने आपके ऊपर अन्याय अत्याचार किया है। आपको दिखता नहीं है, जब सरकार चुनी जाती है लोकतंत्र की बाबा साहब के संविधान के अनुसार, उस समय आप किसको वोट डालते हो? राम के नाम पे वोट डालते हो, धर्म के नाम पे वोट डालते हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट डालते हो। जब तक आपकी अकल में ये नहीं आएगा, राम, धर्म और हिंदू मुस्लिम को छोड़कर आप बाबा साहब के कहे अनुसार, जो बहुजन समाज की ताकत है उसके अनुसार आप वोट नहीं डालोगे, जब तक आपकी ये कमजोरी बनी रहेगी। और आने वाले समय में अब एंट्री कर चुकी है कांग्रेस बरसों तक शासन किया है। छोटी सी बात है, कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, मूर्ति कौन रोकेगा? जिन लोगों का शासन होता है उनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होते। या मुगल अंग्रेज शासन कर गए, वो चाहते थे वो होता था, अब शासक बनो, मूर्ति लगेगी। जनगणना पर क्या कहेंगे? जनगणना, जातिगत जनगणना होना चाहिए, इससे ओपन हो जाएगा। आज तक हम कहते थे हम इतने लोग हैं, तो लोकतंत्र तरीके से ओपन हो जाएगा। जब लोकतंत्र तरीके से ओपन हो जाएगा, फिर तो अपने लोगों को सचेत होना चाहिए कि यार बरसों से हमारे ऊपर कौन लोग सत्ता शासन कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग। जनगणना के आधार पर जनसंख्या सुनिश्चित होगी। मैं कहता हूं कि जाटव, कुशवाहा, बघेल, इनकी जनगणना सुनिश्चित होगी, लेकिन इनका शासन प्रशासन में 1% भी भागीदारी नहीं है, तो फिर तो जागेंगे जे। तो जो जिसने भी मुद्दा उठाया, राहुल गांधी जी का, इस बात पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे दलित पिछड़े जो बरसों से मूक दर्शक बने बैठे थे और उन लोगों के पीछे घुमा करते थे, अपना बलशाली जो ताकत थी उसके बारे में आप जानकारी नहीं थी, लेकिन जनगणना के आधार पर आपको जानकारी मिलेगी, आप जरूर चेत होगी। एसोसिएशन के ग्वालियर के हाई कोर्ट के उपाध्यक्ष हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जो प्रतिमा विवादित चल रही है, क्या कहेंगे? ये प्रतिमा को लेकर कुछ लोगों ने अनावश्यक विवाद पैदा किया है, जबकि प्रतिमा वैधानिक तरीके से लगाई जा रही थी और उन लोगों ने अनावश्यक तरीके से विरोध किया और प्रतिमा को रोका। जहाँ मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस साहब ने प्रतिमा के लिए अपना उपस्थिति दिखाई, हमारे राज्यपाल महोदय ने उसका अनावरण करने के लिए तिथि तय हो गई थी, तब इनका ये कहना कि साहब है ना वो वैधानिक तरीके से नहीं लगाई जा रही थी, ये बिल्कुल टूटता है। और ऐसी मनुवादी विचारधारा से ग्रसित लोग हैं ये, जिन्होंने मूर्ति को रोका है। तो इसमें कहीं ना कहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी पत्र लिखा था। देखिए, बार एसोसिएशन में आज हमारी उपस्थिति नगण्य है, केवल जहाँ बहुमत उन काफ़ी श्रवण जाति के लोगों का है, तो स्वाभाविक है, आप लोगों को पता होगा कि श्रवण जाति के लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाने के विरोध में थे। तो मेरा उसमें स्पष्ट तरीके से मैंने विरोध किया था कि मैं मूर्ति लगाने के पक्ष में, और मैंने स्पष्ट तरीके से बार एसोसिएशन की मीटिंग में, प्रोसीडिंग में दिखाया है कि मैं मूर्ति लगाने के पक्ष में हूँ। और ऐसा नहीं है कि अब यहाँ संविधान निर्माता के रूप में अगर न्यायालय में मूर्ति नहीं लगेगी संविधान निर्माता की, तो कहाँ लगेगी?
हमने मेरा पहले भी इंटरव्यू में पहले कहा है कि हम किसी मंदिर में मांग नहीं करते संविधान निर्माता की मूर्ति लगाने के लिए। यहाँ न्यायालय संविधान के अनुसार चलता है और संविधान निर्माता की मूर्ति संविधान में ही लगाई जाए और संविधान न्यायालय के अनुसार न्यायालय चलता है, न्यायालय संविधान से चलता है। तो वहाँ पर संविधान निर्माता की मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लगाया जाए। अब राजनीतिक दल भी अखाड़े में आ गए हैं, अब क्या कहेंगे, आपकी प्रतिमा हाई कोर्ट में लगेगी? बिल्कुल, मैं तो अभी भी हम आखिरी दम तक यही प्रयास करेंगे कि बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में जिस जगह पर उनका स्थान चिन्हित किया गया था वहीं पर लगाने का प्रयास किया जाए। वहाँ तो राष्ट्रीय ध्वज भी फहरा रहा है। नहीं, आपने अगर आप कभी आप जाएं, राष्ट्रीय ध्वज के लिए भी हाईकोर्ट में स्थान चिन्हित है। जहाँ पहले से अगर मूर्ति लगाने के लिए मूर्ति की स्थापना के लिए जब चिन्हित स्थान किया गया था तो वहाँ उन लोगों को राष्ट्रीय ध्वज केवल वो मूर्ति ना लगाई जा सके इसलिए फहराया गया है। आप देखेंगे उसी स्थान के ऊपर जाके राष्ट्रीय ध्वज फहरता है और आप 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है उसका स्थान भी चिन्हित है पहले से ही। तो नई जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक तरह से उनका मूर्ति का ना लगाने का प्रयास करने का बराबर है।